जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, कई दिनों से बंगाल जल रहा है। बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है, हिंसा की आग में जल रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है, यह लगभग हर वर्ष होती है। इसका कारण यह है कि वहां पे 70% हिंदू आबादी है और 30% मुस्लिम आबादी है। वो मुस्लिम आबादी ज़्यादातर, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आता है कि वो इन्फिल्ट्रेट करके आई है, मतलब अन्य देशों से, बांग्लादेश से आकर। चूंकि बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है, तो वहां से इन्फिल्ट्रेट करके एक प्रकार से घुसपैठिए बनकर वो आ गए हैं। कईयों के पास वहां आधार कार्ड वगैरह भी हो गया है। उनके वो वहां से दूसरी सरकार ना आवे, टीएमसी की ही सरकार रहे, इसलिए वो एकजुट होकर टीएमसी को वोट देते हैं, जिससे 30% वोट पक्का टीएमसी को मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी के वोट में सेंध है, यह 30% जो मुस्लिमों का वोट है वो उसको मिलता नहीं। 70% जो हिंदुओं का वोट है वो उसमें भी बंटवारा है। कुछ बीजेपी को मिलता है, कुछ टीएमसी को मिलता है। टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस, जिसकी मुखिया ममता बनर्जी वहां पर शासन कर रही हैं। और तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी, इसका 70% वोटों का बंटवारा इसी तरीके से हो जाता है। अब भाजपा भी 2021 में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर पश्चिम बंगाल में उभरी है और उसको पूरी तरीके से सत्ता चाहिए, लेकिन वो सत्ता पाने में, साधारण तरीके से सत्ता पाने में हम कहें तो लगभग लगभग नाकाम है। उसके कई कार्यकर्ता मारे गए, संघ के कार्यकर्ता मारे गए, भाजपा के कार्यकर्ता यानी संघ के ही कार्यकर्ता हैं वो मारे गए। कई को जान जान से हाथ धोना पड़ा, कई के परिवार बेघर हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद केंद्र सरकार कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसका कारण ये है कि अगर हम बोलेंगे तो हिंदुओं का तो ठीक है, लेकिन जो मुसलमानों का वोट है वो फिसल जाएगा, और कुछ हिंदुओं का भी वोट फिसल फिसल जाएगा जो सेकुलर टाइप के हिंदू हैं। ये भी एक प्रकार का नया कीड़ा है, सेकुलरिज्म। इसका तो माने मकसद ही नहीं आता। इस पर विश्वव्यापी डिबेट होनी चाहिए कि आखिर सेकुलरिज्म है क्या। बीजेपी को लगता है कि हम अगर संवैधानिक तरीके से वहां पर राष्ट्रपति शासन घोषित कर देते हैं तो हमारे ही लिए घाटा है, और राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान भी नहीं होता। अनुच्छेद 355 और 356 के तहत जब राज्य सरकारें कानून व्यवस्था बहाल करने में विफल हो जाएं, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर वो स्थिति को नियंत्रण करे, राष्ट्रपति शासन लगाए। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। बीजेपी अगर ऐसा करेगी तो इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि वहां पर स्थिति नियंत्रित हो जाएगी, जिसके कारण से हिंसा फिर नहीं हो पाएगी, और हिंसा नहीं हो पाएगी तो उसका वोट बैंक जो पक कर उस हिंसा से निकलता है वो भी नहीं हो पाएगा। और अगर ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं, अगर वो स्थिति को नियंत्रण में करती हैं, जो कि उनको नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकार का विषय है। अगर पुलिस को वो ये आदेश देती हैं, छूट देती हैं कि हिंसा को नियंत्रण में किसी भी तरीके से लाइए, तो दिक्कत इस बात की है, हिंदू वोट छीन सकता है। इसी कारण से आप देखिए कि वो भी हिंसा को नियंत्रित नहीं करती। अभी आप हिंसा में देखे होंगे कि पुलिस भी कई जगहों से हट गई और हिंसा अपने आंख के सामने होने दिया। लिहाजा केंद्र सरकार को बीएसएफ भेजना पड़ा वहां पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ा, और अब वहां बीएसएफ तैनात है, जिससे स्थिति कुछ नियंत्रण में है। इधर आरएसएस की यह कवायद है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया जाए, जिसके कारण आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और बजरंग दल तमाम तरीके के हिंदू कार्यक्रमों का आयोजन भी 7 अप्रैल यानी रामनवमी से लेकर 6 अप्रैल, माफ कीजिएगा, 6 अप्रैल रामनवमी से लेकर 12 अप्रैल हनुमान जयंती तक उन्होंने विभिन्न प्रकार के हिंदुओं के जो सनातन धर्म के कार्यक्रम हैं आयोजित किया।
आयोजित किया। अब आप इस लाइन से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी इसके पहले ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में लगभग लगभग बैन था। किस कारण से बैन था आप सभी जानते होंगे, ये भी वोट बैंक ही था। हम भाजपा को हिंदूवादी पार्टी मानते हैं, लेकिन भाजपा भी देखा जाए तो स्थिति को वहां बजाय राष्ट्रपति शासन के द्वारा नियंत्रित करने के जितनी आग सुलग पावे सुलगने दे रही है। और देखा जाए तो उसी के कार्यकर्ता उसमें मर रहे हैं। बहुत कार्यकर्ता मारे गए। यही हाल एक समय का केरल में भी था। बीजेपी के संघ के कई कार्यकर्ता वहां पर भी मारे गए। वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। और पश्चिम बंगाल में भी बहुत जमाने से कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार थी। और जब वो सरकार गई तो फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार आ गई। कम्युनिस्ट पार्टी भी एक प्रकार से देखा जाए तो सनातन विरोधी पार्टी है, और तृणमूल कांग्रेस भी लगभग इसी तरीके की पार्टी है। लेकिन बीजेपी हिंदूवादी पार्टी होने के बावजूद अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर मरने के लिए खुला छोड़ दे रही है। अब संघ मैदान में उतरा है। मोहन भागवत ने वहां कई रैलियां की। मोहन भागवत ने लोगों से अपील भी की कि आप संघ से जुड़िए। और वहां हिंदुओं के सनातन धर्म के जो कार्यक्रम हैं वो भी होना शुरू हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसको बहुत पहले ये कर देना चाहिए था कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाती और हिंदुओं को मजबूत स्थिति में ले आती, जो हिंदू उसको उसके एक प्रकार के कोर वोटर हैं, जिसका वोट वो खुले तौर पर पाती है। लेकिन देखा जाए तो उसने राष्ट्रपति शासन ना लगाकर अन्य तरीकों से दंगे को रोकने की कोशिश की। बजाय हम ये कहेंगे कि एक प्रकार से वो भी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। साथियों, चाहिए केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब राज्य विफल हो जाए तो संवैधानिक तरीके से वहां पर वो हस्तक्षेप करे। 2026 में मार्च अप्रैल में वहां चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में। अब बीजेपी हिंदुओं को पूरी तरीके से अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत है। संघ वहां कार्यक्रमों का आयोजन इसीलिए कर रही है ताकि हिंदू एकजुट हों। जिस तरीके से संघ वहां लगा हुआ है, संघ की शाखाएं तक बढ़ गई वहां। आप रिपोर्ट में देखें, आपके सामने स्क्रीन पर है, संघ की शाखाएं पहले से काफी ज्यादा वहां बढ़ी, जो कि हिंदुओं के लिए एक प्रकार से ठीक है। लेकिन हम हिंदू मुस्लिम नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि हिंदुओं के भी अपने राइट्स हैं, अपने अधिकार हैं, वो अधिकार उनको मिलने चाहिए। रामनवमी अभी तक वहां नहीं मनाई जाती थी, अब कुछ वर्षों से मनाई जाने लगी। यह हिंदुओं के लिए बड़े शर्मनाक विषय था। अब देखते हैं साथियों आगे क्या होता है। देखते रहिए यथार्थ संवाद। मिलते हैं फिर किसी खबर में। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।